फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। यहाँ मेरी बाबू सोती हैं तो इनके साथ कुछ भी करो, देखो जरा, इनको लगता है कुछ खाने को मिल रहा है। नवरात्रे। और अभी मैं पता ही है आप लोग को कि मैं मीशो से खूब शॉपिंग कर रही हूँ, थोड़े थोड़े सामान मंगवा रही हूँ। और ये अभी आया, इसको देखे क्या चीज़ आया, मैं भूल भी जाती हूँ। और लेकिन ना मीशो पे जो रिटर्न है उसके कहीं कोई सामान के 30 रुपये काट ले रहे हैं, कोई 20 रुपये काट ले रहे हैं, मतलब समथिंग 30 से कम नहीं काट रहे हैं। और ये मेरी माता जी, इस बार मैंने कोई डेकोरेशन नहीं किया क्योंकि बाबू इतना परेशान की, और फिर मैंने कहा था सिंपल रखेंगे क्योंकि डेकोरेशन के चक्कर में ना वो इतना दीवार देखो सब वाइट वाइट हो गया, तो मैंने कहा अब नहीं करेंगे कोई चीज़ एक्स्ट्रा चिपकाने वाला। सो इसको खोलते हैं फिर दिखाते हैं। ब्लॉग चलता है पूरा काम दिखाने से। ये मैंने अपने पिया के लिए ना वॉच मंगवाई थी, वो आई है। तो कैसी पैकेजिंग में दिए हैं ये। वो अपनी दीदी का स्मार्ट वॉच देख रही है ना, तो उसको लग रहा है कि मेरे पास नहीं है। अब इसमें ये टाइमिंग इशू रहता है, मेरे को सेट नहीं करना आता है। टाइम हो रहा है 12। वाह, ये तो सही है, इसमें टाइम सेट हो रहा है, लेकिन ये टाइम 0:00 करना है। इसमें ना टाइमिंग इशू बहुत होता है। मैं वैसे भी जो कुछ मंगवाती हूँ पहले मैं अपने भगवान जी के पास रखती हूँ। ये माता जी के पास मैं आज रख रही हूँ। जय माता दी। मैं कोई भी चीज़ मंगवाती हूँ ना तो पहले भगवान के पास ही रखती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लड्डू देखो, पिया की घड़ी आ गई। अब उसको देख लें सही है कि नहीं है। वैसे मैं बिना चेक ही किए रख देती हूँ, वैसे ये सही तो लग रहा है। 12:30 दिखा रहे इसमें। ये ऐसे मैंने एक और मंगवाया था, उसमें भी यही टाइम इशू था, जो मेरे से नहीं हो रहा था, मैंने रिटर्न कर दिया फिर। और पता है रिटर्न करने पे बहुत पैसे काट लेते हैं। जब भी रिटर्न करो कोई सामान तो बहुत पैसा काटते हैं। हेलो एवरीवन, और आप लोग की कैसी नवरात्रि जा रही है? हमारी तो बहुत अच्छी जा रही है, माता रानी की कृपा से चल रहे। उनके लिए भोग बनाए हैं, सेवई भोग लगाते हैं माता को, है ना। फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया और फिर ये रही मॉर्निंग का टाइम का वीडियो, जो कि है संडे का। और इतने सारे मुझे कपड़े धोने थे और मैंने इतने सारे कपड़े धो लिए। और देखो मेरी हालत क्या हो जाती है, क्योंकि ना झाड़ू पोछा मॉर्निंग में तो हो ही जाता है, फिर उसके बाद कपड़े फैलाने जाओ ना तो पानी उनी गिर के स्पॉट हो जाते हैं। तो इन स्पॉट को हटाने के लिए मैंने फिर से पोछा कि अभी इस टाइम पे ना कितनी बार झाड़ू पोछा हो जाता है, कोई वो ही नहीं है, पता ही नहीं है। और मेरी बाबू खेल रही है यहाँ पे, देखो यहाँ अपनी गाड़ी चला रही है। गाड़ी चला रहे हो? फिर दोपहर में ना, एक तो रात में बाबू मेरी सोई नहीं थी, इतना मुझे परेशान की, इतना रोई थी, इतना रोई थी कि पूरी रात मुझे जगाई है। और फिर मैंने कहा कि अब क्या करें, मूड एकदम से ख़राब था। कोई मैंने वीडियो नहीं शूट किया। मैंने बनाई थी दाल चावल भिंडी की सब्ज़ी और रायता खीरे का, बस यही बनाया था। बस कपड़े धुल के मैं खाना खा के पूजा पाठ करके सीधे आ गई लेटने। और इधर बाबू तो सो गई, हालांकि मैं बहुत लेट में सोई हूँ। और सीधे फिर मैं उठी हूँ शाम को जब मैंने उठा तो थोड़ा सा मेकअप किया, फिर कंघी करने जा रही थी, याद आया अरे थोड़ा सा झाड़ू मार ले, नहीं तो अभी लेट हो जाएगा। क्योंकि ना 6 बजे के अंदर ही झाड़ू लगा लेना चाहिए, लोग कहते हैं। कभी कभी 6:30 भी हो जाता है जब लेबर लोग रहते हैं। तो फिर फट से मैं उठी और झाड़ू लगा दी। और बाबू मेरे आगे ही पीछे नाचा करती हैं, आप लोग को पता ही है इनको कितना अच्छा लगता है मेरे आगे पीछे नाचना, एक एक सामान उठाना। और फिर मैं झाड़ू लगा के, सब्ज़ी वाला आ गया तो मैं उसको पैसे दे के चली आई, क्योंकि आज सब्ज़ी नहीं लेनी थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब दूसरे दिन लेंगे सब्ज़ी, और मेरा पैसा मैंने उसी के पास छोड़ दिया, क्योंकि नीचे जाते मोबाइल से पे करती, इसीलिए मैंने ऊपर से पैसे डाल दिए। और फिर आए कमरे में कंघी करने, क्योंकि ना शाम का टाइम भी हो रहा है, दिया बाती भी करना है इसलिए।
और इसे भी लोग कहते हैं शाम के पहले आप लोग कंघी कर लिया करो, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो दिन में कोई मेकअप वेकअप नहीं किया मैंने, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने सोचा था बालों में ना, बाल में तेल लगा लेंगे, इस वजह से मैंने शैम्पू भी नहीं किया, क्योंकि ना बाल भी बहुत उलझे पुलझे पड़े थे। ये आदिवासी तेल तो महा बकवास है, पूछो ना कितना बकवास है। और भी ज़्यादा मेरे बाल झड़ गए इस टाइम पे, तो कोई भी मत लेना यार। वैसे भी मेरे बहुत कम बाल थे और ज़्यादा कम हो गए बहुत बाल झड़ रहे हैं इस टाइम पे, देख ही सकते हो। वेरी गुड इवनिंग। अभी टाइम हो रहा है 5:30 और हम आ गए हैं थोड़ा बहुत अपना घर का काम करके। अब चलेंगे। आज गुड़ की ना चाय पीने का मन कर रहा है। अचानक सोए थे ना, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं गुड़ की चाय पी रही हूँ। सो चलते बनाते हैं गुड़ की चाय, और पीने का भी मन है गुड़ की चाय। बहुत ज़्यादा लाइट में कुछ थोड़ा बहुत मेकअप कर लो ना तो पता भी नहीं चलता है कि कैसा हुआ है कैसा नहीं है। ये देखो अभी बर्तन सेट करना है, कपड़े फोल्ड करके रखने हैं। अभी सो के उठे, रात भर सोए नहीं थे ना, तो अजीब सा लग रहा था। आज हमको लग रहा है ना कितने महीनों बाद हम दिन में थोड़ा सा सोए हैं, वो भी ज़बरदस्ती सोए हैं, नहीं तो लंबी तबीयत ख़राब हो जाती है सोते नहीं है तो। ठीक है चलते गुड़ की चाय बनाते हैं। अभी ना इसमें उबाल आएगा। सोल होना तो अजीब सा चेहरा लगता है, पता नहीं कैसा लग रहा है। तो ये लाइट ना बहुत अपोजिट मेरे यहाँ लगवाए हैं, ये सीधे ना चेहरे पे नहीं, सिर से अजीब सा रिफ्लेक्स होता है। यहाँ लगना चाहिए ना गैस पे, तो वहाँ नहीं लगता है। अब दूध में उबाल आ जाएगा ना, तो मैं इसमें चाय पत्ती अदरक कूट के डाल दूँगी, और फिर थोड़ा सा सोडा डालेंगे, मीठा सोडा। मतलब उससे ना इतना फटेगा नहीं दूध। ये होता है गुड़ की चाय बनाने की ट्रिक, और मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी ऐसे ही सीखा है। कहते नहीं अब इतने साल से काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत दुनियादारी में रह के सीखना ही पड़ता है। तो उबाल आने ही वाली है, थोड़ा सा कसर है। अब हम डालते हैं इसमें चाय पत्ती। गुड़ की चाय में लोग चाय पत्ती कम डालते हैं, लेकिन मैं जितना चीनी में डालती हूँ ना उतना ही गुड़ में डालती हूँ। मैं थोड़ी कड़क चाय पीती हूँ। वो कैमरे में सही से आता नहीं है मेरे, कभी उल्टा कलर आता है कभी सीधा कलर आता है, और नहीं तो मेरा कलर ना बहुत डार्क रहता है। मैं भी लेके आऊँ अदरक। देखो उबाल आने लगे, अब इसी पे डालेंगे हम अदरक। मैंने डाल दिया अदरक, हैंकी पता नहीं कहाँ है। और ये थोड़ा सा जाएगा ये सोडा, बस जरा सा। इससे क्या होता है ना, चाय बहुत झागदार बनेगी और फटेगी नहीं। अब मैं आपके सामने डालूंगी गुड़। ये आधा किलो की बोतल है ये कॉफ़ी की। कॉफ़ी ना अभी मेरे यहाँ गर्मियों में बहुत लगती है, ठंडी में तो नहीं लगती, लेकिन गर्मी में बहुत लगता है कोल्ड कॉफ़ी में। देख ही रहे हो, मैं गुड़ अच्छे से डालूंगी क्योंकि मैं मीठा पीती हूँ। चीनी की चाय हो गुड़ की चाय हो, मुझे मीठा पसंद है। आधा मैंने काट के डाल दिया। आप इसे ट्रिक से बनाओगे ना, गुड़ की चाय कभी नहीं फटेगी। चाय का कलर देख ही सकते हो, चाय मेरा पक गया।
अब मैं पास से दिखाती हूँ आपको अपनी चाय। देखो ऐसे ही हाथ लगा के सो गया, कैसे हो गया है। अब चलते हैं पीते चाय। सो जाओ ना तो चेहरा पता नहीं कैसे जैसे स्वेलिंग हो जाता है। उतनी टेस्टी चाय। फोल्ड करना है, इतना सारा कपड़ा है। चाय वाय पीने के बाद फिर मैं आ गई सीधे कपड़े फोल्ड करने, क्योंकि इतना सारा कपड़ा भी तो था। मॉर्निंग में मैंने जो धुले थे, हस्बैंड के थे, बच्चों के थे, ड्रेस थे, ये सब। और ड्रेस मैं रोज़ फोल्ड करके यहीं पीछे ही मतलब ऐसे ही हैंग कर देती हूँ, रोज़ फोल्ड करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना मॉर्निंग में लेने में आसान रहता है। और सबके कपड़े मैं एक एक लाइन से लगा देती हूँ। बाबू के कपड़े, परी के कपड़े, पिया के कपड़े, अपने हस्बैंड के तो मैं ऐसे ही उठा के दे देती हूँ नीचे। वो अपना प्रेस करके अपना वार्डरोब में लगा लेते हैं। क्यों, मुझे इतना ही टाइम नहीं मिलता, मैं उनका कहाँ से करने जाऊँगी। और मैं उनका कपड़ा प्रेस भी नहीं करती, क्योंकि शादी के टाइम जब आई थी ना, मैंने उनका कपड़ा बड़े चाव से प्रेस किया और इतना उल्टा सीधा हो गया ना कि वो मुझे इतनी बातें सुनाए कि पूछो ना। तब से मैं इनका आज तक कोई कपड़ा नहीं प्रेस करती हूँ। या तो ये अपना धोबी से करवाएं या तो अपना खुद करें। और इधर बाबू लोग मेरे आगे पीछे नाच रही हैं। और कपड़े उपड़े फोल्ड करने के बाद मैं आ गई सीधे, दिया बाती के टाइम हो गया है, क्योंकि अब ये 6:30 समथिंग हो गया। तो थोड़ी देर मोबाइल वोबाइल चलाने के बाद मैंने देखा अरे ये तो शाम हो गई, चलो पूजा पाठ का टाइम हो गया। अब ये पूजा पाठ का टाइम है और मेरी बाबू को देख लो, इनका डायपर लीक कर गया। मैं अब यह पहना नहीं पाती, बड़ी वाली नीचे टीवी देख रही थी तो इसको इसने ऐसे ही छोड़ दिया। और ज़्यादातर यही होता है मेरे बाबू के साथ, बेचारी को कोई पहनाता नहीं तो ऐसे ही रह जाती है। एवरीवन, अभी हुई है शाम के, हो रहे हैं 8 और अब पूजा आरती हो गई है, सब कुछ शाम वाली। और अब चले खाना बनाने। और आज मन कर रहा है ना दही आलू खाने का, तो चलते हैं देख बनाते हैं आज दही आलू। और आप लोग भी इंजॉय करिएगा। मैं तो आज हमको लग रहा है सेकंड टाइम पे बना रही हूँ। चावल रखा हुआ है। आज पता है क्या हुआ मेरे से, मैं दाल रख के और चली गई नीचे और पूरा दाल जल गया। तो अभी वो कुकर तो साफ़ नहीं होगा, बहुत बुरी तरीके से जला है। तो फिर सोच रहे हैं दही आलू बना लें। और चावल रखा है और पूड़ी। यहाँ पे मुझे बनाना था दही आलू, जो कि ना मैंने फ़र्स्ट टाइम क्या सेकंड टाइम पे बनाया था, बहुत अच्छी बन गई। तो क्योंकि कल इतना मूड ख़राब था, मैं हस्बैंड से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं कैसे बना है कैसे नहीं। मैंने मॉर्निंग में पूछा कि कैसे बना था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा बना था। क्योंकि ना अगर मैं पूजा पाठ के लिए कोई मेरे टांग लड़ा देता है तो मुझे लगता है ना ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है इस टाइम पे ना। क्योंकि ना ये इन लोग को ना काम बंद करवाने से मुझे ये फील हो रहा है, और लग भी रहा है ऐसा, ये लोग फील करा ही रहे हैं, तो मैं क्या करूं। इन लोग को इतना बुरा लग रहा है काम बंद करवाने से कि वो मतलब मैं ही समझ सकती हूँ। ये बताओ, मतलब भगवान से बड़ा कोई चीज़ है क्या। अब यहीं लेबर लोग आते, छुआछूत होता है, वो लोग पता नहीं कैसे रहते हैं, नहाते भी नहीं हैं, दारू शारू पिया करते हैं, चप्पल जूता पहन के आते जाते, तो कैसा लगता है बताओ। और मैं माता को यहाँ स्थापित की हूँ 9 दिन, तो रोज़ तो वैसे ही काम चल ही रहे, 9 दिन तो उनके लिए अगर वो घर में उनका वास होता है, तो माँ को मतलब उनकी सेवा करने में मुझे कोई टांग लड़ाए ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इस वजह से मैं भी इन लोग से थोड़ा सा मूड मेरा ख़राब ही चल रहा है। इन लोग से मेरा भी मन नहीं कर रहा मैं बातचीत करूं, क्योंकि मुझे सब कुछ बर्दाश्त, अगर पूजा पाठ में कोई टांग लड़ाए या मेरे विघ्न डाले ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इस वजह से मेरा मूड वैसे भी ख़राब था। रात में बाबू सोने नहीं दी थी, और दिन में वैसे भी काम भी रहता है, तो फिर समझ ही सकते हो क्या हालत हो सकती है। तो मैंने किसी से कोई बात नहीं की और अपना काम किया, और काम करके आके सीधे आराम किया। आराम करने के बाद शाम के टाइम जब ये सब काम होने के बाद मेरा मन किया अब क्या बनाऊँ, क्योंकि सूखी सब्ज़ी तो अच्छा नहीं लग रहा बिना लहसुन प्याज के। तो मैंने कहा चलो दही आलू बनाते हैं। और मैंने पता है इतना टेस्टी दही आलू बना कि पूछो ही ना, सबने पसंद करके खाया। और इतना सिंपल, इतना झटमट में बनता है कि पूछो ना। आप लोग भी इसी ट्रिक से बनाइएगा और अच्छा भी लगता है। चावल रोटी से खाने में, पराठे से भी, पूड़ी से भी खा सकते हो, लेकिन बहुत यम्मी लगा सच में। क्या होता है ना, और फिर मैंने बना ली रोटी। मैंने तो सोचा था पूड़ी बनाने को, बट लेकिन हस्बैंड को ना पसंद ही नहीं है पूड़ी पराठे। आप लोग को पता ही है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, उनको पूड़ी पराठा कम पसंद आता है। सो इस वजह से मैंने चावल दोपहर का रखा हुआ था, मैंने सिर्फ सब्जी रोटी बनाई। और फाइनल रही मेरी ये थाली, जो कि सुबह भिंडी की सब्जी बची थी जो मैंने बनाया था। तो भिंडी की सब्जी, दाल चावल रोटी रायता दोपहर में था, और ये रात की है थाली मेरी। देखो दिखने में ही सब्ज़ी कितनी टेम्पटिंग लग रही है। और ये रहा सिंपल सी थाली मेरी, आलू दही की सब्ज़ी
और भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी सी बची है, और उसके बाद खीरा चावल रोटी। और हम लोग खाने पीने के बाद आ गए हम सीधा बर्तन क्लीनिंग करने और वहाँ किचन क्लीनिंग करने में, क्योंकि आप लोगों को पता है ये सब भी करने में ना 11:30 समथिंग हो ही जाता है, 10:30 से 11:30 तो हो ही जाता है। फिर किचन क्लीन करने के बाद मैं सीधे बर्तन साफ़ करती हूँ, और बर्तन में भी ना सुबह के बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने इनको भी एक थाली में, बड़ी वाली थाली में निकाल दिया, और मैंने इसको सेट नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम हो जा रहा था, लाली को भोग लगा के सुलाना भी था। तो फिर मैं चली गई लालू को भोग लगाने, और भोग लगा के सुला के आई उनको, फिर मैं बाद में बर्तन क्लीन किए। और अब किचन बर्तन फाइनल ये मेरा हो जाएगा, और उसके बाद जाएंगे कमरे में, क्योंकि ना बहुत थकान लग जाती है सुबह शाम, यही होता है ना, लगातार खड़ी रहो तो पैर की तो बैंड बन जाती है। और ना पेट नहीं, अगर आप नींद ना लो ना तो आपका पेट भी नहीं साफ़ होता है। और आप मेरे पेट देख ही सकते हो कितना भयंकर गैस बना है ना, मैं ही जानती हूँ। जब गैस बनता है ना तो हाथ पैर में भी फैल जाता है वो गैस, और इस वजह से मेरा हाथ पैर इतना दर्द होने लगता है कि मैं ही जानती हूँ। देखो सूट इतना टाइट लग रहा है, हालांकि ये सूट मेरा ढीला हुआ है, मेरे ढीला है, टाइट नहीं है, लेकिन पेट टाइट होने की वजह से देखो कैसे लग रहा है। फिर चलिए बाद में मिलते हैं आपको। और मैं शाम को दाल जो मॉर्निंग भी बची थी उसको मैं रख के चली गई नीचे, दिया बाती करके थोड़ी देर बैठने, और दाल में भूल गई गैस पे चढ़ा के, कोयला हो गया था इसको रगड़ने में, सबसे लास्ट में मैंने इसीलिए फिर इसको साफ़ किया। इतना टाइम लगा ना, अभी उतने अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, लेकिन तो इसे बनाते खाते रहेंगे, क्लीन हो जाएगा। वैसे जितना मुझे लगा कि साफ़ कर देना चाहिए उतना मैंने साफ़ कर दिया इसको। चले गए सोने, और सो के मतलब रात में भी नींद ही नहीं आ रही थी। दिन में सो लो ना तो रात में नींद नहीं आती है, और मैंने सोचा था माता रानी टाइम से उठा देना, नहीं तो टाइम से पूजा पाठ करना रहता है ये सब, और नींद भी नहीं आ रही थी। 2:30 बज गए थे हमको लग रहा है, और इसको भी नींद नहीं आ रही थी कल, ये भी दिन में सो ली थी। तो ये क्या की ना पता है, ठीक 5 बजे ये मेरे को उठा रही है, मम्मा उठो, गुड मॉर्निंग हो गई, सुबह उठ गई। सोचो यही होता है ना कि माता रानी से मैंने कहा और माता रानी मुझे उठाने आ गई। तो ये वैसे इसको घसीट के उठाना पड़ता है यही भी मेरे साथ ही जगी थी, मेरे साथ ही सोई है, और फिर ये देखो 5 बजे उठ गए और मुझे उठा रही है, मम्मा उठो, गुड मॉर्निंग हो गई 5 बजे। और मेरे आगे पीछे ये भी नाच रही है कि मम्मा जो करेंगे मैं भी वही करूँगी। तो मैंने कहा चलो सो जाओ, अभी रात है, अभी देखो 5:15 ही हो रहा है। तो मैडम जाके सोई, और मौसम सुबह का व्यू देखो कितना नज़ारा प्यारा लगता है। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया। फिर बच्चों के लिए मैंने आलू चने की सब्ज़ी बनाई, और फ्रूट काटा, सैलेड काटा, और उसके बाद पूड़ी निकाल दिया मैंने। इन लोग को कर दिया टिफ़िन पैक, क्योंकि ना अगर भोग बनाने के चक्कर में पड़ते ना तो फिर बच्चे लेट हो जाते। इस वजह से आज मैंने कोई भोग नहीं बनाया हुआ है, और उसके बाद मैं बाद में बना लूँगी भोग, शाम तक बना लेंगे कोई ना कोई भोग। फिर इधर बच्चों का लंच पैक हो गया, और मैं नहा धो के अब आ गई हूँ पूजा करने, और मेरी बाबू भी उठ गई हैं सबके साथ। अब देखो परी से बोला मैंने इसको डायपर पहना दे बेटा, लेकिन वो सुनती नहीं, उसका खुद ही लेट होने लगता है। तो फिर वो चली गई इसको छोड़ के, और मुझे ये देखो कैसे परेशान कर रही है। मुझे ये लगता है ना 9 दिन तो ऐसे भी, वैसे मेरा रोज़ ही लेट होता है, क्योंकि मैं टाइम से भाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन 9 दिन तो अगर मैं माता को रखती हूँ ना, मेरा पूरा कोशिश यही रहता है कि टाइम से मैं पूजा पाठ कर लूँ। और जोत का भी ध्यान देना रहता है ना, मतलब कम ना हो गया हो, क्योंकि ना फूल जब बन जाते हैं ना, उसमें कोई आकृति बन जाती है तो फिर उसके बाद धीमी हो जाती है जोत। मुझे डर भी लगा रहता है कि बुझ न जाए, तो फिर इस वजह से चेंज भी करना रहता है। और क्या करूँ, प्लकर मिला ही नहीं, बहुत कोशिश किया। और फिर इधर बाबू को मैंने इधर उधर दे के सामान बहका दिया, और फिर मैं ये देखो महादेव को नहलाई, फिर लाली को नहलाई, फिर इधर साईं बाबा को, मतलब सबका एकदम नंबर से लगाया रहता है सबको। महादेव के बाद साईं बाबा, फिर उसके बाद लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी, सबको नहला धुला के सबको मतलब उनका स्थान दे के भोग रख के
दिया बाती मैं जला ही ली हूँ। और उसके बाद फिर मैं की अपना पूजा पाठ, क्योंकि इधर बाबू भी बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। आप लोग को पता ही, इधर छोटा बच्चा रहता है तो थोड़ा भाई प्रॉब्लम तो होता ही है। फिर मैंने ना इसको नीचे भेज दिया इसके पापा के पास भेज दिया, और ये नहा धो के मैडम चली आई। और फिर मैं सुकून से अपना पूजा कर पाई, नहीं थी मुझे पूजा ही नहीं करने दे रही थी, आगे पीछे नाच ही रही थी। ये देखो बाल्टी लेके अब आ गई, बाथरूम के सामने रखा था मैंने, ये नीचे की बाल्टी है, हमने कहा अभी ये चिल्लाएंगे आएंगे तो। और फिर मुझे अब नीचे जाना है जल डालने पेड़ों में, क्योंकि समी उमी का पेड़ नीचे ही है। तो मैं इसको नीचे भेज दी, और ये इसको नीचे ले गए तब मैं नीचे जा पाई। और ये देखो सीधे गुड़हल का फूल, साक्षात माता दर्शन देती है। मतलब कहते हैं ना कुछ माता मेरे यहाँ कृति बनती ही रहती है। जय माता दी। पाठ होने के बाद मैंने लोड किए थे, कल भी धुले थे कपड़े, आज भी हो गए थे कपड़े ढेर सारे। तो मैंने कहा चलो अब इसी हाथ कपड़े भी धुल लेते हैं। और हस्बैंड भी जा चुके हैं ऑफिस, और बाबू को दे दिया है मैंने अपना। बाबू भी मतलब मेरा नीचे है, और मैं सोची कि चलो अब काम कर लेते। उसको मैं ना कार्टून लगा के आई, मैं मोबाइल लेती ना इतना चिल्लाई है लेते ही मोबाइल की, पूछो ना, इतना रोई है सांस खींच खींच के, मुझे बहुत डर लगा। फिर मैंने सोचा चलो इसको सुला देते, वो सोई भी नहीं। तो मैंने कहा चलो अच्छा तुमको नीचे टीवी लगा देते हैं। अब मैडम टीवी देख रही हैं नीचे, तब मैं ऊपर अपना वीडियो एडिट कर रही हूँ, बताओ। इसीलिए तो दो वीडियो जा रहे हैं साथ में, एक दिन पहले का भी और एक दिन बाद का भी। और काश ऐसे चुटकी बजा के काम हो जाते तो क्या बात होती। ठीक है, अब इसी वीडियो के साथ करते हैं अपनी वीडियो का एंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो बनता ही है यार। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।